एपिसोड 9 की शुरुआत में दाउन बितना को लेकर मुर्दा खाने आया ताकि वो सुयोंग की मौत का पता लगा सके। बितना सुयोंग के चेहरे से पर्दा हटाती इससे पहले दाउन बाहर चला गया। पर्दा हटाया तो देखा सुयोंग का एक बाजू गायब है। माथे पर हाथ रखते ही देखा सुयोंग की टांग में गोली लगी। किलर जे ने अपने डैगर से उसका बाजू जख्मी किया। बितना ने उस आदमी का चेहरा देख लिया लेकिन एज अ व्यूवर हमें नहीं दिखाया गया। जो भी बितना ने देखा उसने दाउन को नहीं बताया। सुयोंग का फ्यूनरल था। बितना ग्रैमरी के साथ वहीं पर थी। दाउन सुयोंग के लिए स्पीच देने आया। स्पीच देते वक्त वो खुद पर काबू ना पा सका। चिल्लाते हुए जोर जोर से किलर को कहने लगा वो उसे जान से मार डालेगा, वो उसका जहन्नम तक पीछा करेगा। ऐसे ही वो आपे से बाहर हो गया। बितना उसे देखकर रो रही थी। लकीली बारिश की वजह से उसके आंसू दिखाई नहीं दिए। फिर भी उसे देखकर ग्रैमरी को समझ आ गई। दाउन घर आया। उसने अपने पुलिस सर्टिफिकेट को फाड़ कर फेंका। कानून वगैरह चाहे भाड़ में, किलर को पकड़ने के लिए उसे जो भी करना पड़ा वो करेगा। घर में बैठी बितना सोच सोच कर हैरान हो रही थी वो रो कैसे सकती है। बितना को यकीन था उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है। सुबह डॉक्टर के पास चेकअप करवाया, पता चला आंखें बिल्कुल ठीक है। बितना ने डॉक्टर को समझाया वो डीमन है, डीमन रो नहीं सकते। डॉक्टर कहने लगी क्या पता जिसके लिए तुम रोई शायद तुम उससे मोहब्बत करती हो। बितना ने हंसकर कहा डीमंस को दो चीजें फील नहीं होती, एक है किसी से हमदर्दी और दूसरी है मोहब्बत। डॉक्टर से थोड़ी और बातचीत करने के बाद बितना को इतना तो पता चल गया ये उसका दिल है जो बदल रहा है। वल्लक चर्च में प्रे करने के बाद घर जाते हुए रिलीजियस गाना गाने लगा। ग्रैमरी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जो काम वल्लक कर रहा है इसकी सजा सजाए मौत है। वल्लक ने उससे रिक्वेस्ट की वो बितना को ना बताए वरना वो उसे जान से मार डालेगी। ग्रैमरी ने कहा सिर्फ एक शर्त पर, आज से तुम मेरा हुक्म मानोगे। वल्लक उसकी बात मान गया। ग्रैमरी ने अपने हाथ से बैंड हटाकर अपना मार्क दिखाया। वल्लक को पता चला ये बेनातो है। बेनातो एक्चुअली में हेल की सीक्रेट पुलिस है जो उन गद्दार डीमंस को मारते हैं जो इंसान से हमदर्दी या मोहब्बत करते हैं। वल्लक को बितना पर नजर रखने का काम दिया। पुलिस स्टेशन में उनसोप याद कर रहा था कैसे सुयोंग उसके अपर लिप पर क्रीम लगाया करती थी। वो काफी ज्यादा दुखी हो गया। हाल पार्क और दाउन का भी एक जैसा था। पार्क गाड़ी में सुयोंग से हुई बातचीत के बारे में याद कर रहा था जबकि दाउन कोलम्बेरियम में हुई मुलाकात के बारे में याद कर रहा था। सुयोंग की जगह इनका नया टीम लीडर होंगचोल आया जिसे मैं सिर्फ होंग बुलाऊंगी। सुयोंग को किलर जे ने मारा है इसलिए ये केस काफी बड़ा हो गया है। इस केस के साथ पुराने केसेस को भी फिर से स्टार्ट से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एक नए पुलिस ऑफिसर ने इनकी टीम को ज्वाइन किया जिसका नाम है मुंजे। केसेस पर डिस्कशन करने के दौरान पार्क ने कहा उन्हें बितना पर शक है क्योंकि जो मारा गया मून, जायोंग, यांग, चोई इन सबको बितना ने जज किया था। दाउन ने कहा बितना एक महीने में 200 केसेस लेती है तो क्या सारे मर जाते हैं। जब भी पार्क बितना की बात करने लगता दाउन उसे डिफेंड करता। पार्क को उस पर गुस्सा आया, आखिर वो उसे डिफेंड क्यों कर रहा है। दाउन एक्सक्यूज करके कमरे से बाहर निकला। बितना ने दाउन को रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाया। बितना को उसकी फिक्र थी क्या पता उसने कुछ खाया भी है या नहीं। पास वाले टेबल पर दो आदमी सुयोंग के केस पर बात करने लगे। एक ने कहा मैंने सुना है उसका पूरा बाजू गायब था। दूसरे ने कहा किलर ने मारने के बाद काटा होगा या काटने के बाद मारा होगा। उनकी बातें सुनकर दाउन से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो लड़ने पहुंच आया। लोग रिकॉर्डिंग करने लगे। बितना ने एक का मोबाइल लेकर तोड़ा और दाउन को लेकर बाहर आ गई। इन दोनों पर चुपके से ग्रैमरी ने नजर रखी हुई थी। बितना ने हेल्थ स्वीपर्स को सुयोंग की तस्वीर देकर कहा वो देखें ये लड़की जहन्नम में है या नहीं। इसके साथ वो दाउन के पेरेंट्स और भाई को भी ढूंढे। हेल्थ स्वीपर्स के लिए ये काम काफी मुश्किल था। दाउन की फैमिली पिक्चर बगैर उन्हें जहन्नम में ढूंढना रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर है। वो ज्यादा बोलने लगे तो बितना ने भी उनका सीक्रेट बताया। एक ने हॉस्पिटल में पैसे डोनेट किए और दूसरे ने चोई के गार्ड्स को मारा। डर के मारे दोनों ने माफी मांगी। पुलिस स्टेशन में फिर से केसेस पर डिस्कशन हुई। पार्क बितना को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना चाहता था। होंग ने कहा बिना एविडेंस के वो ऐसा नहीं कर सकता। होंग ने पार्क को दाउन के साथ टीम अप किया लेकिन पार्क ने कहा वो दाउन के साथ काम नहीं करेगा। मुंजे ने कहा फिर वो दाउन का पार्टनर बन जाएगा। यहाँ डिसाइड हुआ दाउन और मुंजे मून और जायोंग के केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करेंगे। उनसोप और पार्क चोई के केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। दाउन और बितना सुयोंग के केस पर डिस्कशन कर रहे थे। वल्लक भी साथ था, उसने बितना पर नजर रखी
रखी हुई थी। बितना ने कहा, क्या उसे पुराने इंसिडेंट के बारे में कुछ याद है? दाउन ने कहा, हाँ, मुझे खून की स्मेल याद है। मेरा बाप और भाई दम तोड़ चुके थे, मेरी माँ आखिरी सांसें ले रही थी। बितना से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने छुपाने की कोशिश की। वल्लक ने उसे रोते देखा, ना चाहते हुए भी जाकर ग्रेमरी को बता दिया। रात को बितना सो रही थी, उसके कमरे में किसी ने उसे जगाया। ये मीजा थी। मीजा को ढूंढते हुए घर से बाहर निकली तो देखा वो छत पर बैठी है। मीजा के पर निकले और वो एक लड़के में बदल गई। मीजा और कोई नहीं, एंजल गैब्रिएल है। गैब्रिएल ने जब एक लड़की का रूप लिया हुआ था। रेस्टोरेंट में बितना मिनजोंग के पेरेंट्स से मिलने आई। देखते ही वो समझ गया ये डीमन है। दुनिया में ये गरीब और अच्छे लोगों की मदद करता है। जब मून मिनजोंग को पीटने उसके घर जा रहा था तब इसी ने पुलिस को कॉल करके बताया जीहू को उसके पेरेंट्स का लेटर देने वाला बितना नहीं बल्कि गैब्रिएल था। मिस्टर वॉन की बेटी का ट्यूमर भी इसी ने ही ठीक किया। उसे आज बितना से दाउन के बारे में बात करनी है। इसी के साथ हम लोग 25 साल पुराने इंसिडेंट में जाते हैं। उस वक्त गैब्रिएल ने एक पुलिस ऑफिसर का भेस लिया हुआ था। दाउन की माँ की लाश देखकर गैब्रिएल को उसकी आखिरी प्रेयर सुनाई थी। मरने से पहले उसने गॉड से प्रे किया वो हमेशा दाउन की हिफाजत करे। उसकी प्रेयर कबूल हुई। गैब्रिएल उसे प्रोटेक्ट करने लगा, लेकिन जल्दी गैब्रिएल को हेवन जाना था। लकीली दाउन को सू योंग मिली जो बिल्कुल माँ की तरह उससे मोहब्बत करती थी। हेवन से वापस आने के बाद वो फिर से दाउन को प्रोटेक्ट करने लगा, लेकिन जब से दाउन ने मर्डर का इरादा किया तब से वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। गैब्रिएल चाहता था बितना उसके लिए दाउन को प्रोटेक्ट करे। उसने ये भी बताया उसकी प्रोफेसी कभी गलत नहीं होती। बितना या दाउन में से कोई मारा जाएगा। अब बितना दाउन को प्रोटेक्ट करे या ना करे फैसला उस पर है। मिनजोंग की माँ पूरी रात काम करती है। जब वो घर में नहीं होती मिनजोन का ध्यान म्योंगसुक रखती है। मिनजोन ब्रेकफास्ट उसी के घर करता है। म्योंगसुक सब्जियां तोड़ने बाहर आई। मिनजोन के पेट में दर्द हुआ, वो टॉयलेट ढूंढने लगा। म्योंगसुक ने देखकर कहा, तुम वहाँ नहीं जा सकते। उसके चेहरे का रंग उड़ गया जैसे वो इस कमरे में कुछ छुपा रही है। मिनजोन की माँ घर वापस आई। उसने म्योंगसुक का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, बगैर बाप के बच्चे उसने भी पाले हैं। दोनों ने न्यूज देखी, पता चला किलर जे 25 साल बाद वापस आ गया है। ये सुनते ही म्योंगसुक के हाथ से प्लेट गिरकर टूट गई। जॉन का छोटा बेटा सुनहो अपनी फैमिली का ट्रबल मेकर है। ड्रग्स के नशे में गाड़ी को रोड पर भगा रहा था। मिनजोन स्कूल जाने के लिए रोड क्रॉस करने लगा। उसकी तरफ सुनहो की गाड़ी बढ़ने लगी। मीजा उर्फ गैब्रिएल ने जल्दी से अपने कार्डबोर्ड गिराए। मिनजोन मीजा की मदद करने के लिए भागा। इसी दौरान सुनहो की गाड़ी एग्जैक्ट उसी जगह आकर टकराई जहां थोड़ी देर पहले मिनजोन खड़ा था। ऐसे मीजा ने उसकी जान बचा ली। ड्रग्स के नशे में गाड़ी चलाने के लिए सुनहो को गिरफ्तार किया गया। जोंग को ये बात पता चलते ही उसने बितना से राब्ता किया। घर बुलाकर कहा वो सुनहो के केस में उनकी मदद करे। बितना ने साफ साफ इनकार किया तो उन्हें लगा शायद वो मजाक कर रही है। बितना वहाँ से जाने लगी। उसकी मुलाकात तेक्यू से हुई। बितना को फिर से हवांगचुन मिला खाली करने की वार्निंग दी। वो उसे बातें सुनाने लगा, उल्टा बितना उसे बातें सुनाकर चली गई। पुलिस स्टेशन में पार्क दाउन को कहने लगा वो बितना को क्यों डिफेंड कर रहा है। दाउन ने इसका जवाब देने के बजाय कहा, तुमने उस रात सुयोंग को अकेला क्यों छोड़ा। उसे ब्लेम कर रहा था। पार्क ने उसे पंच किया। उनसोप ने पार्क से कहा, दाउन काफी अजीब बिहेव करने लगा है। पार्क ने कहा, इसकी कोई न कोई वजह है, बस वही वजह पता लगानी है। मुंजे दाउन के साथ था, उन्होंने इनकी फाइट देख ली थी। मुंजे ने बितना के बारे में पूछा। दाउन उसे डिफेंड करते हुए कहने लगा, बितना दूर से बुरी लगती है लेकिन वो एक अच्छी इंसान है। वो ऐसी ही बातें करके चला गया। बितना ग्रेमरी के साथ थी। किलर जे को मारने के बाद उसका टारगेट पूरा हो जाएगा, वो दोबारा हेल में चली जाएगी। बितना टेंशन में थी, उसके जाने के बाद दाउन अकेला रह जाएगा। खैर वो जब जाने लगी तो ग्रेमरी ने उससे कहा, हमेशा से मेरा ख्वाब था कि मैं तुम्हारी जैसी डीमन बनूं, मुझे कभी डिसअपॉइंट मत करना। नेक्स्ट सीन में उसने दाउन के जख्म देखे। दाउन ने कहा, पुलिस कॉल करे तो कॉल इग्नोर करना, मैं उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बितना को पता चला उसकी वजह से दाउन को चोटें आईं। उसने चोटों पर मरहम लगाई। दाउन ने उसका हाथ पकड़ा, तभी उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दाउन ने बताया वो दवाई की जगह लिप बाम लगा रही है। बितना ने उसका मुंह साफ किया और जल्दी से वहाँ से भागी। सुनहो का पहला ट्रायल था, उसने कबूल किया वो ड्रग्स के नशे में गाड़ी चला रहा था। बितना गुस्से में थी, उसने सुनहो का चेहरा पकड़ा। ये वही आदमी है जिसने सुयोंग पर डैगर से हमला किया। सुयोंग को स्टैब करने के बाद वो घबरा रहा था। बितना ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी को जान से मारा है। ये सुनते ही सुनहो सुन हो गया।
गया। मुंजे और दाउन सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक करने आए। ये रिकॉर्डिंग उस एरिया की थी जहाँ जायोंग का मर्डर हुआ था। पितना को पोल ना खुल जाए दाउन को टेंशन होने लगी। मुंजे रिकॉर्डिंग चेक करने से पहले बाथरूम चला गया। दाउन ने दुकान वाले को पानी लाने भेजा। एक रिकॉर्डिंग में जायोंग की कार जहाँ मिली थी पितना की कार वहाँ जाते हुए दिखाई दी, उसी रिवर के पास जहाँ उसने जायोंग को मारा था। दाउन ने जल्दी से उस महीने की सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट की। मुंजे ने आकर चेक किया तो देखा जिस महीने जायोंग की मौत हुई थी उस महीने की सारी रिकॉर्डिंग्स नहीं है। दुकान वाला पानी लेकर आया। मुंजे ने पूछा तो उसने कहा सारी रिकॉर्डिंग्स इसमें थी। दाउन को लगा मुंजे को उस पर शक नहीं हुआ पर ये इसकी गलतफहमी थी। बाहर आते ही मुंजे ने कहा मैंने तुम्हें सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट करते हुए देख लिया, लगता है तुम वितना को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हो। फिलहाल मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस जैसा बोलूं वैसा करना। मुंजे क्रेमरी के पास आया और कहा उनका शक बिल्कुल सही है। दाउन को सब कुछ पता है, वो वितना के साथ मिलकर काम कर रहा है। जैसा बाइल ने ऑर्डर किया उन्हें अब दाउन को मारना होगा। इसके बाद मुंजे वितना से मिला और बताया वो एक डिटेक्टिव है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।